हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ऑपरेटर इन पाइथन? द ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज ए सिंबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। ऑपरेंड्स कहते किसे हैं? जैसे ए और बी, हम दो वेरिएबल ले रहे हैं तो ए और बी क्या है? ऑपरेंड है। तो ऑपरेटर क्या होता है? द ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज ए सिंबल, ये एक सिंबल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दो ऑपरेंड के बीच में। ऑपरेटर्स आर द पिलर्स ऑफ ए प्रोग्राम। ऑपरेटर क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं एक प्रोग्राम के, ऑन विच द लॉजिक इज बिल्ट इन ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें लॉजिक बिल्ड होती है पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ ऑपरेटर डिस्क्राइब ए फॉलोज। तो पाइथन एक वैरायटी और ऑपरेटर डिस्क्राइब करती है जो फॉलोज हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेटर, सिक्स वन इज बिट वाइज ऑपरेटर, सेवन इज मेंबरशिप एंड लास्ट वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। इट इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, रिमाइंडर, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और रिमाइंडर पढ़ा होगा। फ्लोर और एक्सपोनेंट इसमें नए हैं। ठीक, तो एडिशन पता ही है, दो वेरिएबल को ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा? दो वेरिएबल को माइनस करेगा। डिवाइड क्या करेगा? डिवाइड करता है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेगा। रिमाइंडर क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। और एक्सपोनेंट क्या करेगा? इट इज एन एक्सपोनेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंट एज इट्स कैलकुलेट द फर्स्ट ऑपरेंड पावर टू सेकेंड ऑपरेंड। और फ्लोर डिवीजन क्या करेगा? इट गिव्स द फ्लोर वैल्यू ऑफ द कोशेंट प्रोड्यूस्ड बाय द डिवाइडिंग टू ऑपरेंड्स। तो इसे एग्जांपल से हम समझते हैं। ये देखिए, हमने पाइथन ओपन कर लिया, इस पर हमने x इक्वल 2 एक वेरिएबल लिया, y इक्वल 3 एक वेरिएबल लिया। हमने प्रिंट कराया, प्रिंट x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसे हम सेव करते हैं। ऐड टू, और नीचे सेव एज क्या है? सेव एज देखिए पाइथन फाइल, यहाँ हम कोई भी नाम दो, ठीक है। नीचे सेव एज है पाइथन फाइल, सेव कर लिए। ठीक, सेव करने के बाद इसे रन कराइए। रन कहाँ पे आइए? रन पे आइए और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। तो आउटपुट हमारा आ गया 5। यहाँ देखिए आउटपुट क्या आया हमारा? 5। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, तो 2 + 3 5। अब हम x की वैल्यू कर देते हैं 12 और y की वैल्यू 3 रहने देते हैं और x माइनस वाई यहाँ लिख देते हैं। ठीक, फिर इसे रन कराएंगे तो 12 में से 3 माइनस हो जाएगा, आउटपुट हमारा आ जाएगा 9। ठीक, तो आउटपुट देखिए क्या आ गया? 9। तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर अगर हम कर दें तो x इंटू वाई, तो 12 3 जा क्या होता है? 12 3 जा होता है 36। तो इसे रन कराते हैं हम। 36 आउटपुट आ गया। देखिए, पहले ऐड किए थे तो 5 आया, सब्ट्रैक्ट किए तो 9 आया, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन किए तो 36 आ गया। अब डिवाइड करते हैं। x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है 3, तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। ठीक, देखिए आउटपुट आ गया हमारा 4.0। तो इसमें पहले ही बताया आपको, इंट फ्लोट कोई वेरिएबल लेने की जरूरत है नहीं, अपने आप ये उसे कन्वर्ट कर लेता है। पाइथन एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो 4 तो आपने देख लिया जो बेसिक थे आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। रिमाइंडर भी देख लेते हैं हम। ठीक, तो रिमाइंडर में क्या होता है? ये जैसे 3 से जब 12 में भाग देंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 होता है, 4 हो गया कोशेंट, और 12 में से 12 जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा? 0। ठीक, तो 0 जो है वो क्या है? वो है आपका रिमाइंडर। ठीक, और जो 4 है वो आपका कोशेंट। अगर हम यहाँ पर ये करें तो हमारा आउटपुट आएगा 0। ठीक, रिमाइंडर क्या करता है? 0। तो ये परसेंटाइल ऑपरेटर जिसे आप कहते थे, सी में परसेंटाइल इसे कहते थे, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक,
तो इतना तो बेसिक है। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करेगा, फर्स्ट ऑपरेंड के पावर टू सेकेंड ऑपरेंड करता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 2 और y की ले लिया 3, ठीक, और यहाँ पर लगा दिया हमने डबल एस्ट्रिक। ठीक, अब हम रन कराते हैं तो हमारा आउटपुट आया 8। तो इसे हम कट कर देते हैं और फिर से रन कराते हैं। तो आउटपुट हमारा क्या आया, देखिए 8। आउटपुट क्या आया 8। अब यहाँ देखिए हुआ क्या है, x की वैल्यू थी 2, ठीक, और y की वैल्यू थी 3, तो 2 के पावर 3 हुआ है, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए 8। हमारा आउटपुट भी क्या आया हुआ है 8। ठीक, तो ये एक ऑपरेंड के पावर दूसरा ऑपरेंड करता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले ऑपरेटर पर। इसे एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं। फ्लोर डिवीजन देखते हैं, फ्लोर डिवीजन क्या होता है। ठीक है, फ्लोर डिवीजन क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर फ्लोर डिवीजन करते हैं। तो देखिए फ्लोर डिवीजन का ये नहीं, आपको दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए x की वैल्यू हमने ले ली 15, y की वैल्यू ले ली हमने 2, तो x 2 बार डिवाइड का सिंबल बनाते हैं तो इसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं। फ्लोर डिवीजन करता क्या है, द फ्लोर डिवीजन राउंड्स द रिजल्ट डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर। रिजल्ट को डाउन करता है नियरेस्ट होल नंबर पर। 2 से 15 भाग देंगे क्या आएगा 7.5 आएगा आउटपुट। लेकिन जब आप फ्लोर डिवीजन करेंगे तो वो होल नंबर रिटर्न करेगा। 7.5 होल नंबर है नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा 7। आउटपुट इसका आने वाला है 7। ठीक, तो उसे फ्लोर वैल्यू कहते हैं। देखिए आउटपुट आया 7। अगर फ्लोर डिवीजन ना करें, हम सिर्फ डिवीजन करें यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हम डिवीजन करें तो आउटपुट हमारा क्या आएगा 7.5। देखिए 7.5, और फ्लोर डिवीजन पे क्या आया था आउटपुट हमारा 7। ठीक, तो ये है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। इतने थे, आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। Comparison operator are used to comparing the value of two operands and return boolean true or false accordingly। और रिटर्न करता है boolean, या boolean रिटर्न करता है। boolean में 2 वैल्यू होती है, ट्रू या false। ठीक, द कंपैरिजन ऑपरेटर आर डिस्क्राइब इन फॉलोइंग टेबल। कौन कौन से हैं, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन द, ये लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये लेस, ये ग्रेटर। ठीक, तो इन सारे ऑपरेटर को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसी में आए और हमने यहाँ पर ये कमेंट हटा दिया और x की वैल्यू हमने ले ली। देखिए x की वैल्यू हमने ले ली 2, y की वैल्यू भी ले ली 2। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो इस तरह कंपैरिजन करेगा, क्या x 2 के बराबर है, x इक्वल इक्वल टू x y के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो x इक्वल इक्वल y, x की भी वैल्यू 2 है, y की भी वैल्यू 2 है, तो दोनों बराबर। आउटपुट हमारा क्या आएगा ट्रू। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है ट्रू, आउटपुट आ रहा हमारा ट्रू। अब x की वैल्यू हम ले लेते हैं 12 और y की वैल्यू लेते हैं 2। अब x इक्वल इक्वल y, x y के बराबर है नहीं, x y के बराबर नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा फॉल्स। आउटपुट क्या आएगा फॉल्स। ठीक, तो ये पहला ऑपरेटर हुआ इक्वल इक्वल, दूसरा है नॉट इक्वल। अब देखिए अगर हम यहाँ पर नॉट इक्वल लगाते हैं तो x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 2, तो 12 इज नॉट इक्वल टू 12 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ 12 2 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन तो ट्रू है, 12 2 के बराबर नहीं है, तो ये आउटपुट हमारा क्या आएगा ट्रू। ठीक, ये आउटपुट हमारा क्या आएगा ट्रू। देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और ग्रेटर। ठीक, तो पहले हम लेस देखते हैं फिर ग्रेटर देखते हैं। ये देखिए x इज लेस देन y, x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 2। ठीक, तो इसका मतलब हुआ 12 2 से छोटा है नहीं, कंडीशन फॉल्स, 12 2 से छोटा नहीं है, 12 2 से बड़ा है। x इज लेस देन y, कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट क्या आया फॉल्स।
ठीक, इसका इफ एल्स में यूज होता है सब ऑपरेटर का। अब यही ग्रेटर देन हम कर देते हैं, एक्स वाई से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है एक्स वाई से, आउटपुट इस बार क्या आएगा, ट्रू। ठीक, अब यहाँ पर लेस देन इक्वल लगाते हैं, तो लेस देन इक्वल लगाने से क्या होगा, अगर हम यहाँ पर 12 रखें, ठीक, और यहाँ पर लेस देन इक्वल ना हो, सिर्फ ग्रेटर देन हो, तो यक्स की वैल्यू है 12, वाई की 12, तो 12 12 से बड़ा है, कंडीशन आ जाएगी फॉल्स, कंडीशन आ जाएगी फॉल्स। लेकिन अगर लेस देन इक्वल भी लगा हो तो दो कंडीशन ये चेक करेगा, पहले बड़ा चेक करेगा 12 12 से बड़ा है नहीं, फिर दूसरा भी कंडीशन चेक करेगा क्या 12 12 के बराबर है, 12 इज इक्वल 12, तो इस बार कंडीशन आएगी ट्रू। ठीक, इस बार कंडीशन आएगी ट्रू। ऐसे ही लेस देन इक्वल है, ठीक, तो 12 12 के बराबर है, यस 12 12 के बराबर है, लेकिन क्या 12 12 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन क्या आएगी, ट्रू, क्योंकि पहले चेक करेगा 12 12 से छोटा है नहीं, फिर चेक करेगा 12 12 के बराबर है, यस, तो कंडीशन आएगी ट्रू। तो ये चारों हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर ये कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।